मुंबई से एक और अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि धारावी में आज 4 नए मामले सामने आए हैं। 60 साल के बुजुर्ग की मौत का मामला भी सामने आया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो धारावी में 47 में से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 149 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में अगर कोरोना संक्रमित केसेस की बात की जाए तो 1985 केस सामने आ चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के रूप में धारावी को जाना जाता है। आप समझिए कि अगर यहाँ पर कोई संक्रमण आता है तो यहाँ पर तमाम लोगों के संक्रमित होने का जो मामला है वो बढ़ सकता है। अब देखिए कि कहाँ पर क्या कुछ केस सामने आए हैं। डॉक्टर बालिगा नगर से 5 केस सामने आए थे, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। वैभव अपार्टमेंट में से 2 केस आए थे, हालांकि यहाँ पर 2 संक्रमित हैं। मुकुंद नगर में 9 संक्रमित है। मदीना नगर में भी इसी तरीके से मामले सामने आए। मुस्लिम नगर में 5, सोशल नगर में 6 केस सामने आए थे। जनता सोसाइटी में 5, कल्याणवाड़ी में 2 केस, जबकि इसके अलावा मुरुगन चाल में 1, राजीव गांधी चौल में 1, नेहरू चौल में 1, इंदिरा चाल में 1 और शास्त्री नगर में 4, गुलमोहर चाल में 1 मामला सामने आया था। विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अब एक तरीके से देखा जाए धारावी में मामलों का बढ़ना अपने आप में एक गंभीर विषय बनता जा रहा है। बिल्कुल अक्षय, देखिए प्रशासन की चिंता भी यही थी कि एक घनी आबादी वाली बस्ती में अगर ये बीमारी फैल जाती है तो इसे रोका कैसे जाएगा, और उनका डर अब यकीन में बदल चुका है। रोज़ाना नए मामले धारावी से सामने आ रहे हैं। मृत्यु हो चुकी है अब तक 4 लोगों की, और चिंता बेहद ज़्यादा बनी हुई है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए तो कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि यहाँ तो एक घर में 7 से 10 लोग रहते हैं। लेकिन ये तो बात धारावी की है, जहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन अगर मैं पढ़े लिखे तबके की भी बात करूं तो उनमें जागरूकता की थोड़ी कमी मुंबई में नज़र आती है। लॉकडाउन है समूचे देश में, लेकिन मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे किस तरीके से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये ट्रैफिक जाम ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोग लॉकडाउन के नियमों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लोग बड़े पैमाने पर अपने घरों से निकल रहे हैं। उनकी ज़रूरतें क्या हैं ये आंक पाना मुश्किल है, लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं तो ये एक बेमानी सी बात है, ये मनमानी है लोगों की। क्योंकि लॉकडाउन का जब ऐलान किया गया था तब लोगों ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया था, लेकिन अब गंभीरता धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं, खासतौर से उस महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे तमाम दावे कर रहे हैं, सख्ती की बात कर रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देख के लग नहीं रहा है कि वहां पर कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में डराने वाली हैं। मेरा गुजरना आपसे थोड़ी देर पहले यहीं से हुआ और मैं इतने लंबे ट्रैफिक को देखकर खुद आश्चर्यचकित हो गया कि ये कौन सी गंभीरता है, ये कौन से अनुशासित लोग हैं जो अपने घरों से निकल रहे हैं, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर। अपनी गाड़ियों पर अत्यावश्यक सेवा का स्टिकर लगाना बेहद आसान है। कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकल जाता है, ये लोग अपनी गाड़ियों पर चिपका लेते हैं। इनको ऐसा लगता है कि वो स्टिकर देखने के बाद पुलिस उन्हें नहीं रोकेगी। कानून को ये लोग धत्ता बताते हैं और इस तरीके से बड़ी संख्या में सड़कों पर निकलते हैं। ये मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का नज़ारा है, जहां पर अमूमन ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में ऐसे नज़ारे अपने आप में चिंता पैदा करते हैं, आश्चर्य पैदा करते हैं। और मलाल इस बात का होता है कि ये मुंबई की वो जनता है जो खुद को जिम्मेदार कहती है। अगर ये जिम्मेदार लोग हैं तो ये घरों से बाहर क्यों निकले हैं? क्या ये घरों में रहने की अहमियत को नहीं समझते? क्या पीएम मोदी के उस मंत्र को ये लोग बिल्कुल अहमियत नहीं देते, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोरोना को हराना है तो सिर्फ घर में रहना उसका रामबाण इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। लेकिन नज़ारे देखिए, तस्वीरों के जरिए मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत मुंबई के लोग कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में ये अपने घरों से निकले हुए हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। खासकर उस समय जब मुंबई की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। समूचे महाराष्ट्र में जो आंकड़ा है पॉजिटिव मरीजों का वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म के दिल को दुखाने वाली तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। लोग बड़ी गैर जिम्मेदार तरीके से अपने घरों से निकल पड़े अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर, और ये अपने आप में मुंबई की विडंबना है, समूचे इंसानियत की विडंबना है मैं कहूँगा। अक्षय, बिल्कुल, एक तरफ कोरोना वॉरियर से जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना फैले नहीं, दूसरी तरफ मुंबई जिसे कहा जाता है जो कभी सोती नहीं है, लेकिन उसे जागने की जरूरत है। जागना इस तरीके से कि भाई जब कहा जा रहा है कि आपको घरों में रहना है, इस तरीके से ही आप चेन ब्रेक कर सकते हैं, तो आप क्यों बाहर निकल रहे हैं? वो भी इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं जैसे कोई आम दिन हो, लॉकडाउन हो ही नहीं। आप देखिए कि जो अमूमन आप देखते हैं कि पीक आवर में सड़कों पर ट्रैफिक होता है, कुछ वही तस्वीर इस वक्त मुंबई में देखने को मिल रही है, और ये तस्वीरें डराती हैं। उम्मीद है कि
सरकार इन तस्वीरों को देख रही होगी। उद्धव सरकार जो लगातार कोशिश कर रही है कि कोरोना के मामलों को फैलने से रोका जाए, वो कोई सख्त कदम उठाएगी ताकि ऐसी तस्वीरें दोबारा लॉकडाउन के दरमियान मुंबई में ना देखने को मिले और कोरोना के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं वो मामले यहाँ पर बढ़ते हुए नजर ना आए, उसमें रोक लगाई जा सके। कांदीवली इलाके में लंबा जाम लगा हुआ है। ये सिर्फ एक इलाके की बात है विकास, या तमाम इलाकों में इस तरीके से लोग निकले हुए हैं? देखिए, शुरुआती दिनों में मैंने देखा कि एक बहुत लंबे स्ट्रेच पे दरअसल मुश्किल से 2 से 5 गाड़ियां दिखती थीं। हाँ। और उनके पास भी वजह होती थी ये बताने के लिए कि वो बहुत अत्यावश्यक कामों से निकले हैं। लेकिन इस समय मुंबई में 5 से 6 ऐसे स्पॉट हैं जहां पर इस किस्म का ट्रैफिक जाम आपको देखने को मिल जाएगा। ये ट्रैफिक जाम दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस पर यह दायित्व है कि लोग अगर बिना वजह के अपने घरों से निकल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जा रही है और इसलिए कहीं कहीं बैरिगेटिंग लगी हुई है, पूछताछ हो रही है लोगों से। लेकिन बावजूद इसके कानून का कोई खौफ लोगों में नज़र नहीं आता। लोग बहुत बड़े पैमाने पर अपने घरों से निकल रहे हैं। लॉकडाउन क्या होता है, उसकी गंभीरता क्या होनी चाहिए, वो फिलहाल मुंबई में नज़र नहीं आ रही है। शुरुआत जब हुई थी, जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ था, मुंबई बियाबान नज़र आ रही थी। शुरुआत के 4-5 दिन भी बहुत ही शिद्दत से नियमों का पालन किया गया। लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन, जो कि पहला लॉकडाउन है, इसके बाद लॉकडाउन और एक्सटेंड भी होना है, अब गंभीरता जो है धीरे धीरे खत्म नज़र आ रही है, कम नज़र आ रही है। लोग बिना कारण अपने घरों से निकल रहे हैं, उनके पास कोई वाजिब कारण नहीं है घरों से निकलने का, लेकिन चूंकि वो उकता चुके हैं घरों में रहकर और इसी वजह से वो निकले हैं। और ये कारण अपने आप में काफ़ी डरावना है कि अगर आपके पास कोई वजह नहीं है तो आप क्यों निकल रहे हैं, क्यों कानून को धत्ता बता रहे हैं और गैर जिम्मेदाराना नागरिक का एक जो बर्ताव होता है वो आप यहाँ पर उन तमाम कोरोना वॉरियर्स की मेहनत के साथ ये बेईमानी की तस्वीरें हैं मुंबई की सड़कों पर जो देखने को मिल रही है विकास, जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं और उसी दरमियान मुंबई में इस तरीके से जिम्मेदार लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और उसके बाद ये परेशानी और बढ़ सकती है, इसका खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है।